मैं विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा कि 2 दिन के सेशन से रिलेटेड वीडियो मैं पोस्ट नहीं कर पाया था क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं था और जहां पर था वहां पर इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। और पिछले सेशन में मैंने क्या कहा था, जो मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट की थी, वो भी साथ साथ में मैं डिस्कस करूँगा। और कल हम एक्सपायरी डे के अंदर हैं, अच्छी बड़ी मूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं, इसीलिए कोई भी ट्रेड बिना हैजिंग के मत लीजिएगा, अदरवाइज आप ट्रैप हो सकते हैं। बाकी मेरे साथ कोई व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहता है, जो मैंने पहले 50 लोगों के लिए ओपन किया है और जिनको लाइफ लॉन्ग जो मेरी सर्विसेज होंगी वो एक सर्टन अमाउंट के ऊपर मंथली अवेलेबल होंगी और जिसमें सारी लाइफ कोई इजाफा नहीं होगा। ये केवल मैं विंडो अपने पहले 50 मेंबर्स हैं उनके लिए ओपन कर रहा हूं और जो मेरे साथ इन 50 मेंबर्स में भी मेरे साथ जुड़ेगा उनको नेक्स्ट 15 डेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं ऐड करूंगा। उसके बाद आपका अपना मन हो तो मेरे साथ कंटिन्यू करिएगा, अदरवाइज आप एग्जिट हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं 29 जुलाई के सेशन की। जैसा कि आप निफ्टी के अंदर देख रहे हैं, इस स्क्रीन के ऊपर जो इस टाइम प्राइसेस आ रहे हैं ये अगस्त एक्सपायरी के हैं और जो अगस्त के अंदर निफ्टी ट्रेड हो रही है वो 15,764 के आसपास हो रही है और हमारे यहां जो क्लोजिंग मिली है वो 710 के आसपास की मिली है, यानी 15,700 मान के चल लीजिए, उसके आसपास मिली है। तो अगले मंथ का थोड़ा सा प्रीमियम पे ट्रेड करता है हमेशा, तो ये मान के चलिए कि जहां हम क्लोज हुए हैं उससे 20-30 पॉइंट ही हम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अब पॉसिबिलिटीज क्या है, देखिए जहां हमें इस टाइम ट्रेडिंग मिल रही है, अगर हम 15,800 के ऊपर ट्रेडिंग करेंगे, मैं फिर कह रहा हूं, मैं अगस्त एक्सपायरी की बात कर रहा हूं, जुलाई एक्सपायरी पर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो कल एक्सपायर हो जाएगी। 15,800 के ऊपर अगर हमें ट्रेडिंग मिलती है तो एक शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है 15,935 पर। और जैसे मैं हमेशा जो मेरी वीडियोस को देखते हुए आ रहे हैं, 15,935 से हम 7 बार करेक्ट हो चुके हैं, 7 टाइम्स, यानी इतनी बड़ी रेजिस्टेंस है 15,935 की जिसके ऊपर क्लोजिंग हमें नहीं मिल पा रही। और नीचे का जो दायरा है अब सिमटता हुआ वो भी थोड़ा ऊपर आता जा रहा है। आज के दिन के हिसाब से 15,610 ये एक नीचे की सपोर्ट होगी जिसको निफ्टी बार बार होल्ड करता है और वो है 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो पिछले अगर 1.5 से 2 महीने की बात करूं तो निफ्टी एक सीमित दायरे के अंदर 250-300 पॉइंट के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, तो इसमें कोई इतना मजे वाली बात है नहीं। 15,610 के आसपास आए सपोर्ट दिखे तो वहां से बाय कर सकते हैं, बाकी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने तक अगर आप वेट कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी में मैंने पहले क्या कहा था, जब आप मेरी पीछे की वीडियो देखिए, जब यहां से हमने गिरावट गैप डाउन खोला था तो मैंने कहा था कि जब यहां पर थे हम कि हम 34,000 तक गिर सकते हैं और मैंने ये भी कहा था साथ में कि आप मेरी बात को पकड़ के मत देखिएगा कि 34,000 का ही प्राइस पकड़ लें, आपके अपने ऊपर है, डिपेंड करता है कि आपने प्रॉफिट कितना लेना है। और मैंने शॉर्ट पोजीशन भी बताई थी और देखिए जो लो लगे वो 34,270 के आसपास के लगे और मैंने 34,000 की बात करी थी, तो 200-250 पॉइंट से मेरा टारगेट अभी बचा हुआ है, लेकिन वहां से एक शार्प रिकवरी आई है।
देखिए इस स्टॉक को हम अच्छे लॉन्ग पे तभी कर सकते हैं कंटिन्यू अगर क्लोजिंग 35,250 के ऊपर दिखती है। इसके ऊपर जाएंगे तो एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं, उस केस में 36,000 के टारगेट होंगे। लेकिन अभी कोई मजेदार क्लोजिंग नहीं है क्योंकि 34,900 के नीचे की क्लोजिंग मिली है। तो अभी भी अगर कोई रिस्क लेके कोई पोजीशन बना सकता है तो आप 34,900 की कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल करके चल सकते हैं। जब तक 900 के नीचे है मुझे कोई ऐसी बड़ी तेजी नहीं लग रही क्योंकि वॉल्यूम्स भी कम हो रहे हैं और नॉर्मल से भी 50% वॉल्यूम्स हैं केवल, इसीलिए मैं 34,900 के आसपास एक शॉर्ट पोजीशन लेने की बात कर रहा हूं। जिसको नया ट्रेड लेना है वो इस हिसाब से सोच समझ के ले सकता है और ट्रेड लीजिएगा अगस्त एक्सपायरी का। आपके ऊपर है कि आप 5 अगस्त वाली बनाना चाहते हैं वीकली या मंथली, ये आप डिसाइड करिए। लेकिन जितनी दूर की लेंगे उतना आपको इसमें ज्यादा देर वेट करना पड़ेगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिलायंस, देखिए रिलायंस को हमने 2110 के आसपास बाई करके बैठे हुए हैं और मैंने कहा था कि 2080 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लगता नहीं है कि ब्रेक होगी, लेकिन जैसे मार्केट ने 2 दिन बिहेव दिखाया उस हिसाब से ये सपोर्ट टूटी और हम नीचे आप देखिए 2020 तक गिर गए। यानी जहां से हमने स्टॉक बाय कर रखा है वहां से हम 90 पॉइंट्स लूज कर चुके हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे पास ऑलरेडी पुट भी है। कल के दिन में हम अपनी पुट को प्रॉफिट लेंगे और उस पुट को शिफ्ट करेंगे नीचे 220 पर, और वो भी अगस्त एक्सपायरी की। अगस्त एक्सपायरी की 2020 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखेंगे और इस वाले फ्यूचर्स को हम एग्जिट कर लेंगे। एचडीएफसी बैंक, देखिए एचडीएफसी बैंक ने अपनी बहुत बड़ी सपोर्ट जो 1468 की है वो ब्रेक करके ट्रेडिंग तो पहले से ही कर रहा था, लेकिन आज इसने 1408 के भी लो लगा दिए। लेकिन हम इसके अंदर पॉजिटिव साइड पर बैठे हुए हैं। मेरे पास अपनी पोजीशन 1500 पर है, लेकिन 1500 की पुट भी मेरे पास लॉन्ग है, तो मैं सबसे पहले 1500 की पुट का प्रॉफिट बुक करूंगा और पुट को शिफ्ट कर दूंगा 14,020 के आसपास की, वो भी अगली एक्सपायरी अगस्त एक्सपायरी की। इस पुट में हमें प्रॉफिट हो जाएगा और हां फ्यूचर्स में लॉस होगा तो ये पोजीशन जो फ्यूचर्स की है लॉन्ग साइड पर हम अगस्त में कन्वर्ट करेंगे। और जिसको थोड़ा सा लंबा होराइजन है, कम से कम अगस्त तक का, हैजिंग के साथ डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी रखिए। 33 की आरएसआई है, मानता हूं कि बियरिश क्रॉसओवर है, लेकिन अगर आप डिप पर बाय नहीं करेंगे तो कैसे पैसे बनाएंगे? क्यों आप देखिए 1548 से ये स्टॉक आपको 120 पॉइंट्स नीचे मिल रहा है। तो अगर आपको कोई स्टॉक तकरीबन 8-9% नीचे मिले तो बाय करना बनता है, और हेज होंगे तो कोई ऐसा अनलिमिटेड रिस्क भी नहीं है। बॉन्ड अप पर बाय करिए रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं जिनका नजरिया कम से कम अगस्त एक्सपायरी तक है। इंडस बैंक, देखिए इंडस बैंक को हमने यहां से बाय किया है 975 के आसपास, उस पोजीशन में तो हमें प्रॉफिट आ रहा है। और मेरा यह मानना है कि अगर इसने 1020 क्रॉस किया तो 1040 आप इजीली देख लेंगे। और क्योंकि मजबूरी है हमारी इस एक्सपायरी से अगली पे शिफ्ट करना, तो एक बार हम प्रॉफिट लेके एग्जिट होके बैठेंगे, फिर देखते हैं कि ये स्टॉक फिर से नीचे मिलता है या नहीं। जिसको लॉन्ग जाना है जहां तो वो 975 के आसपास बाय करे, वह जहां 1020 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर बाय करे, बीच में लॉन्ग साइड थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। एचडीएफसी में देखिए 2500 की पुट से हमारी पोजीशन लॉन्ग है, तो उसके अंदर तो हमें अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो उस प्रॉफिट को लेके पुट को नीचे शिफ्ट कर दीजिए अगस्त एक्सपायरी में और फ्यूचर्स को एज इट इज लॉन्ग रहने दीजिए। और
करंट एक्सपायरी का फ्यूचर्स को बेच के खत्म कर दीजिए, पोजीशन हमारी शिफ्ट हो जाएगी। और जिसको नया ट्रेड लेना है लॉन्ग साइड पर, अच्छा प्राइस है 2450 के आसपास भी आप लॉन्ग चल सकते हैं। आने वाले दिनों में 2500 को क्रॉस करता है तो आप 2580 तक के टारगेट देख लेंगे। अब बात करें हम कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक ने, हमने पहले प्रॉफिट लेके एग्जिट हुए 1760 पे, उसके बाद हमने इसको बाय कर लिया नीचे 1725 पर, और उसके बाद भी स्टॉक ने नीचे गिरावट दिखा दी है। और हमारे पास पुट है 1720 के आसपास की, उस पुट का हम प्रॉफिट लेंगे और उसको शिफ्ट करेंगे करंट जहां पर अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 1650 के आसपास। अगले मंथ की पुट बाय करेंगे और फ्यूचर्स को एज इट इज कंटिन्यू करेंगे लॉन्ग साइड पर अगली एक्सपायरी के लिए। करंट वाली फ्यूचर्स का हम लॉस बुक करके आगे शिफ्ट हो जाएंगे और ये ट्रेड हमारा एज इट इज कंटिन्यू रहेगा जब तक हम प्रॉफिट में नहीं आते। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना पड़ेगा जिसको नया ट्रेड लेना है। अब मैं उसकी बात कर लेता हूं। देखिए क्लोजिंग आई है बहुत ही क्रूशियल लेवल के आसपास, जो रिसेंटली लो थे 1673 के, वो भी ब्रेक हुए हैं। तो अभी जिसको नई एंट्री लेनी है थोड़ा सा अवॉइड करें। आईसीआईसीआई बैंक को बाय करना हो, वैसे हमारी पोजीशन ऑलरेडी यहां से बनी हुई है लॉन्ग साइड पर 640 के आसपास, और कल हमें मजबूरी है इसको एग्जिट करना है, अपना प्रॉफिट लेके बुक होकर निकलेंगे। और जब गिरावट आएगी फिर से 660 658 के आसपास, तो हम इसको फिर से लॉन्ग करेंगे। हमारी पोजीशन इसमें 653 पर लॉन्ग है ऑलरेडी, और वो अच्छे प्रॉफिट में एग्जिट होंगे हम उसके अंदर। तो नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर 655 के आसपास फिर से हम बनाएंगे, तब तक हम वेट करेंगे। एक्सिस बैंक को देखिए बहुत क्रूशियल लेवल पर सपोर्ट ली है 723, और इसमें हमारे पास पोजीशन 744 और हमने कहा था कि 723 के बीच में हम लेंगे। तो हमारी पोजीशन यहां पर ऑलरेडी बनी हुई है 735 के आसपास। आज उससे भी नीचे क्लोज हुए हैं, जिसको नया एडिशन करना है। अगस्त एक्सपायरी में आप 720 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकते हैं, और हम भी अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेंगे जिसको लॉन्ग साइड पर जाना है। एसबीआई, देखिए एसबीआई में वो गिरावट नहीं आ रही जो हम चाहते हैं। हमें गिरावट कम से कम 415 तक मिलनी चाहिए। 415 के आसपास हम लॉन्ग करेंगे, तब तक हम वेट करेंगे। और अपनी पोजीशन फिलहाल एसबीआई के अंदर नहीं है, तो अगस्त एक्सपायरी में अब नई पोजीशन बनाएंगे अगर हमारा प्राइस हमें मिलता है तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और दोनों इंडेक्स के फाइनेंशियल स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा यह मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 29 जुलाई के सेशन के साथ कंपेयर करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने